और चाचे भतीजे की सरकार चल रही है, उनको भी ये चीज़ जाननी चाहिए कि उनकी मम्मी कितनी पढ़ी लिखी थी कि मुख्यमंत्री बन गया। नल जल देल गए, लेकिन ओकरा में जब हम काम करे लगली तक ना ठेकेदार के दे दा, ये इतना दे तो इतना ले तो, अब वही ना हम ठेकेदार के ना दे तो हमरा ना ली गली के योजना ना देल गए। और यही के चलते देखी काबरी के जितना मने मुखिया लोग हलान तवारी हो कि सब वार्ड सदस्य खाली सादा चेक पर साइन करावे के हाल जाल ना कि साइन करा लिया, ओकर बाद अगर कुछ कैला तो तोरा योजना ना मिल तो ये कह के मुखिया लोगान साहब के अथी रखलन, फोड़ फोड़ के काम करलन। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मगही आवाज। हम आपके साथ जुड़ रहे हैं सौरभ सिंह। आज हम पाटलिपुत्र के धरती गर्दनी बाग में आए हुए हैं, जहां की पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार सरकार की दोहरी नीति के वजह से वार्ड सदस्यों के अधिकारियों में कटौती एवं पंचायती राज मंत्री के द्वारा सदस्य पर आपत्तिजनक बयान देने तथा 9 सूत्री को मांग लेकर के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से आइए मिलकर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पंचायती वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी। मीडिया जगत ही ने उनसे पूछा था कि गणेश चौधरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर अपने हक और अधिकार के लिए बैठने वाला है। उन्होंने कहा था जाहिल है वो, गंवार है वो है, और वार्ड सदस्य ही जाहिल गंवार होते हैं और कम पढ़े लिखे होते हैं, इसीलिए उनसे अधिकार छीन लिया। दूसरी कि उन्होंने यहाँ तक ही नहीं छोड़ा, भारत के जो राष्ट्रपति वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक समय में वार्ड सदस्य थी, आज वो राष्ट्रपति है। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में एक ऐसे एक्ट लगा हुआ है कि दबे कुचले कमज़ोर गरीब के बेटा भी चुनाव लड़ सकता है, किसी का परिचय की आज सबका साथ सबका विकास कहने वाले प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री। कौन सी लोकतंत्र के मंदिर में आप बच चुका है जहाँ तिरंगा का घोटाला हो जाए? पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि बिहार में तिरंगा का घोटाला हो गया है। जो वार्ड सभा पर फहराना था उसके लिए 1000 रुपया भेजा गया जो तिरंगा खरीद कर लगाया जाएगा, वो 1000 रुपया वार्ड सदस्य को मिला ही नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो वहाँ पर से पत्रांक और दिनांक से पेपर निकल के आया, वो पैसा खरबों रुपया में घोटाला हो गया। और चाचे भतीजे की सरकार चल रही है, उनको भी ये चीज़ जाननी चाहिए कि उनकी मम्मी कितनी पढ़ी लिखी थी कि मुख्यमंत्री बन गया, उनके पिताजी कितना पढ़ा लिखा था कि उस समय के मुख्यमंत्री थे, और वो कितने पढ़े लिखे थे कि उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और मैं प्रदेश अध्यक्ष एज MA पास करके मिथिला यूनिवर्सिटी से आया हूँ। मैं उन्हें चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में अगर वार्ड सदस्यों को प्रतिनिधित्व के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ना, तो आपसे बेहतर सरकार चलेगी, क्योंकि गांव की सरकार रोड पर और एसी में रहने वाली सरकार एसी में नींद खींच रहा है। इसीलिए रोड पर जो सरकार आई है वही सरकार अब परिवर्तन की लहर का भी नारा लाएगा कि 2024 भी गया और 2025 और जो 5 साल रहती है पहले के कहे कि हमहू रहिए तो हमहू देखले ही है। एकरा खातिर कितना झेले पर है कि कुछ जानकार है तो ओकरा मुखिया लोगन हथी से ना तो एको काम देवेला चाहती ना ओकरा जानकारी देवेला चाहती, इला कि वो बहुत कुछ जाना है काहे कि सबके भड़का देते, एकरा चलते वो ना बतावेला चाहती। अब यही देखले ही हमहू कि हमहू काम करले ही तो देखली कि योजना न देल गेल, हमरो योजना में कटौती करल गेल कि नल जल देल गए, लेकिन ओकरा में जब हम काम करे लगली तक ना ठेकेदार के दे दा, ये इतना दे तो इतना ले तो, अब वही ना हम ठेकेदार के ना दे तो हमरा ना ली गली के योजना ना देल गए। और यही के चलते देखी काबरी के जितना मने मुखिया लोग हलान तवारी हो कि सब वार्ड सदस्य खाली सादा चेक पर साइन करावे के हाल जाल ना कि साइन करा लिया, ओकर बाद अगर कुछ कैला
तो तोरा योजना ना मिलतो। ई कह के मुखिया लोगान साहब के अथी रखलन, फोड़ फोड़ के काम करलन। जब हमनी एकता अगर होवई तो सरकार के तो झुके पड़ती हमनी के आगे। और यही के चलते हमनी कहे कि जितना योजना जितना जानकार बना उतना फायदा हो। तो मुखिया आज भले तोरा हमरा विरोध करता तू, आज ही का है कि कल थी ना कि वार्ड सदस्य अनपढ़ है मुरारी प्रसाद गौतम, और मने जानकारी ना रहे के चलते वार्ड सदस्य लोग सब पर कार्रवाई होता है। अब यही है कि कार्रवाई कौन पर हुआ है, ये वार्ड सदस्य एक्टिव हल्थी मैंने काम करे खातिर ओकरे पर FIR करे के विद्यार्थी कहेला कि ओखनी के बात ना सुनाती हो, अपन मन से काम कराती हो। जहाँ जहाँ वार्ड सदस्य अपन मन से काम करती है उस सब के देखा था जाके उनका नल जल चले थे। जहाँ जहाँ मुखिया जी काम कराती वार्ड सदस्य से लेके और ठेकेदार के दवा देती वहीं के नल जल अभी भी कहीं लीक है तो टूटल है तो फूटल है तो ये सब होला है। अब यही होला है। अब जहाँ अभी जैसे PhD के बात आवाए, जहाँ PhD के दिल गई है वही योजना के जब वार्ड सदस्य के दिल जाए तो कर जो एस्टीमेट बनवल जाए वो अगर 10 लाख के है तो वही PhD विभाग के दिल जाए बनवेला और बना है वो काम तो वही योजना में कम से कम 30 से 35 लाख के ओकर एस्टीमेट जाए। ये कहाँ के दुर्नीति है भाई, हमनी के खातिर करा थी। और यही है कि जितना जो काम कराती है सब के ही कि ऐसा वार्ड सदस्य करे कि जरा मने काम ले लेके कि जैसन तैसन काम कर करके अब ओकरा फंसावे के काम करेला। कहे कि मुखिया लोग कहती हमनी का जाने थी हो तो वार्ड सदस्य काम कराती है, वार्ड जाना ही काम कराती है, वार्ड खाली सिग्नेचर करे के हाल जान का मुझे कहती से सुन लेल का और ओकर जाँच में हमनी ना जाने थी हो वो वार्ड से जाके मिला ना वही करवाइल तो ओकरा कहा कि हम का जाने ही हो, जितना लोग काम करे को उतना हम कर दे ही हो। अब ये चीज़वा के खातिर ऐसे ऐसे काम करल के लिए अब यही होला कि ऐसा काम हमने करी सब मुखिया मिल के कि वार्ड सदस्य पर आरोप लगा के बिहान होकर अधिकार के छीन लिए हमारी। वही तो कोई पार्टी से आदमी एलथुन है, पार्टी से आदमी कहाँ अले थी, पक्ष विपक्ष से कोई से ना ऐलन है, कोई ना अले थी। आज तक हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी के हालत है खराब हो गए, 4 दिन से 20 तारीख से पड़ा लतन हम क्या ही आई कोई न सूद बूद लेवे वाला हम लोग MLC बना हमनी MLC बनावा है कि वोट दे के वार्ड सदस्य 1,14,668 गो वार्ड सदस्य अबरी हमनी ना होता है धरना स्थल के बाद एक ही बिंदु करे थी कि वो देखा भी MLC के जैसे उप मुखिया के अविश्वास प्रस्ताव ला के हटावा ही आई वैसे अगर MLC के विश्वास प्रस्ताव ला के ना हटवैली हमनी तब देखिए है कि वो सुनता थी। अगर ऐसा करवाई एकाध को जिला में भी एकाध को भी 24 को MLC में से एकाध को पर ऐसा होला तब पूरा भारत भर में इतिहास रचा जैते। ये हम अपन अथी के माध्यम से कहे जांच करे कौन दोषी है, हमारा वार्ड दोषी है। जितना भी रुपया आ रहा है नियम में है, वार्ड कार्यालय प्रबंधन समिति के लोग खाता खुलवाए हैं लेकिन पूरे 1 साल में अभी तक एक वार्ड का 1 रुपया भी नहीं डाला गया। उस पैसा को बिना योजना खोले फर्जी साइन कर हमारे वार्ड सदस्यों को ग्राम कार्यकारिणी की बैठक में मुखिया और ग्राम सेवक फर्जी साइन कर और सारे पैसा को बंदरबाट कर रहे हैं। कहीं घाट बना रहे हैं, कहीं विकास भवन बना रहे हैं, कहीं धर्मशाला बना रहे हैं, जबकि प्राथमिकता है कि पूरे नली गली में पैसा खर्च करना है, नल जल को मरम्मती करना है। लेकिन आज तक साल भर एक भी मरम्मती में लोग नहीं डाल रहे हैं। इस पर जांच किया जाए, जो धांधली कर रहे हैं अफसर लोग उसको जांच करके उन पर कार्रवाई किया जाए। हम दोषी है तो हमारे ऊपर किया जाए, नहीं दोषी है तो जो भी पदाधिकारी कर्मचारी उस पर किया जाए। दूसरी बात, केंद्र सरकार की जितनी वित्तीय राशि 15वीं वित्त में आ रही है, मनरेगा का पैसा आ रहा है, उसको मुखिया जी को नहीं वार्ड सदस्यों को भी उसमें कोड देकर उनके भी माध्यम से कराया जाए। ये हम लोग का मांग है। तीसरा मांग है 15 अगस्त को 1000 रुपया यहाँ के जो हमारे पंचायती राज के मुख्य सचिव थे चिट्ठी दिए थे कि प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक वार्ड को 1000 रुपया दिया जाए।
लेकिन वो घोटाला में चला गया, किसी पंचायत में 1000 रुपया मिल गया। क्या हुआ उस पर जाँच करना चाहिए माननीय मंत्री जी को। जी मैं सरकार से मांग करता हूँ इस धरना स्थल से कि हमारी 9 सूत्री मांगे हैं, जिसे आप जल्दी से जल्दी मान लें, आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष का स्थिति आप देख ही रहे हैं। अगर जिसके साथ किसी तरह की अनहोनी होती है, इसका जिम्मेदार माननीय बिहार सरकार होंगे और इसकी भरपाई उसे बहुत तरीके से करना होगा, समझ ले। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारी 9 सूत्री मांग मान करके इस धरना स्थल को समाप्त करावे। सबसे बड़ी बात है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना करने वाला व्यक्ति यह सोचा कि योजना जो है गांव में बने और ऊपर जाए, न कि केंद्र सरकार की योजना गांव तक आवे। योजना गांव के लोग बनावे, गांव के लोग जानते हैं कि हमारे गांव में कौन सी समस्याएं हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना इसीलिए किया गया, शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में गांव की सरकार चलाने वाला मुखिया कौन है? तो वार्ड सदस्य। सुशासन बाबू की सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपने को सुशासन बाबू का तगमा ले रखे हैं। इनकी सरकार में गांव के सरकार चलाने वाले मुखिया यानी वार्ड सदस्यों की जो भूमिका है, उस भूमिका को छीन लिया गया है। किसके द्वारा? तो सुशासन बाबू के कर्मचारियों द्वारा। पंचायत सचिव, बीपीआरओ, डीपीआरओ, डीएम, कहीं भी जाइए ये लोग कहता है आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है।